हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। देखिए सवाल क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में किसको आसानी से कट करना आसान होगा, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ही काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो पहला वाला अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही नहीं है। सेकंड वाला GAATTC, हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसके ऊपर काम कर लेगा तो बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे CTC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। आगे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अभी ऊपर बताया मैंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा हल्का सा दूर कट करता है एट द पैलिंड्रोमिक साइड। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। डिजायरेबल फीचर कौन सा नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का, देखो जल्दी से। कौन सा नहीं है, प्रेजेंट ये भी है, मार्कर जीन की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिर क्लोनिंग में दिक्कत आती है। अगर सिंगल हो तो आसान रहता है, तो ये डिजायरेबल फीचर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड। भाई एथिडियम ब्रोमाइड का जिक्र आ रहा है तो कैसा बैंड बनेगा, सीधा 4-5 बार आ चुका है ये, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्लाज्मिड PBr322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain। भाई E. coli के स्ट्रेन में अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करा देते हैं, रिकॉम्बिनेशन करा देते हैं, उसका तो क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो भी लॉस हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन, नहीं भैया डुअल एबिलिटी तो आएंगी ही नहीं। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होस्ट सेल को नहीं मिलेगा। अब दैट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस, नहीं ये भी नहीं होगा। और लाइसिस ऑफ होस्ट सेल तो होगा ही नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। भाई किसके ऊपर कट बनाता है, एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अभी तो बताया था ऊपर, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।